जो घटनाएं घटी पूरा कॉलोनी सदमे में है। इससे पहले भी क्या कुछ यहाँ हुआ था? हाँ, इसके पहले भी लगभग 3 या 4 घटने हो चुके हैं। और ये पहली घटना नहीं है। 1.5 साल पहले एक लड़का कूद के मर गया। साथ में 4 दोस्त थे। शादी के कुछ महीने बाद ही अपने पत्नी गला रेत के पूरा क्षेत्र में उसने दफना दिया। गांजा डेली पीते थे। उन्होंने थार महिला अपने बच्चे को स्कूल लेने जा रही थी, उड़ा दिया। जो एक लड़के ने अपने माँ को गला रेत के हत्या कर दिया। मकान को 10 साल तक बेच नहीं सकते हैं। मकान खरीदे हैं तो किराए पर नहीं दे सकते हैं। भी कांड हुए नो किराएदारी द्वारा किया गया है। 70% लगभग किराएदार है। हमारे बच्चे यहाँ जो है सुरक्षित हैं कि नहीं है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2, जहां पर ऐसी अभी तक आशंका है कि यहीं पर मर्डर को अंजाम दिया गया, फिर सूटकेस में लाश को भरा गया, फिर उसके बाद बड़े टैंकर में लाश को भरा गया और फिर ठिकाने लगाया। वहीं पर हम हैं और ये तमाम लोग इसी कॉलोनी में रहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि अभी ये इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये कॉलोनी कैसी है, किसकी है, इसका संचालन प्रबंधन क्या कुछ हो रहा है, इनसे समझते हैं। ये कॉलोनी बताइएगा कि किसकी कॉलोनी है, इसका संचालन कौन कर रहा है? जी, मैं जो है मनोनीत अध्यक्ष हूँ पिछले 3 साल से, और हम लोग 5 साल से कॉलोनी को बेहतरी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये हमको 3 साल पहले कॉलोनी मिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और इसको बराबर हम लोग आंदोलन करके इसको बेहतर बनाते हैं। क्या आज जो है अगर मर्डर का फुटेज मिला है तो कहीं नहीं कॉलोनी का भी सहयोग है। कॉलोनी के लोगों ने ही सहयोग करके रखा है। और ये पहली घटना नहीं है। जो घटनाएं घटी पूरा कॉलोनी सदमे में है, और इसलिए सदमे में है क्योंकि यहाँ जितने भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ जो है सुरक्षित हैं कि नहीं है। इस कॉलोनी को किसने बनाया, इसका संचालन अभी कौन कर रहा है? जी, ये कॉलोनी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रायपुर विकास प्राधिकरण RDA ने बनाया है। ये 2016-17 का प्रोजेक्ट है। 2021 में ये जो है हैंड ओवर देना शुरू किया, एक पोजीशन मकान देना शुरू किया। लेकिन उस पोजीशन में एक प्रावधान और नियम यही है, इस मकान को 10 साल तक बेच नहीं सकते हैं, और इस मकान में आप मकान खरीदे हैं तो किराए पर नहीं दे सकते हैं। लेकिन वर्तमान में 70% लगभग किराएदार है। अच्छा, इस कॉलोनी को हैंड ओवर दे दिया गया, यहाँ सोसाइटी बनाकर आप लोग संचालन कर रहे हैं? नहीं, RDA ने हैंड ओवर नहीं दिया है। ये आवासीय समिति है। हमारा पैसा जो है मेंटेनेंस का RDA के पास है। जब तक एक एक व्यक्ति का समर्थन नहीं होगा, RDA हैंड ओवर किसी को नहीं। ठीक है, क्या सोच रहे हैं आप? इतनी बड़ी वारदात हुई है, आशंका है, पुलिस छानबीन में लगी है। इससे पहले भी क्या कुछ यहाँ हुआ था? हाँ, इसके पहले भी लगभग 3 या 4 घटने हो चुके हैं। और देखिए, मैं बोलूँगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे RDA का उदासीनता है, क्योंकि यहाँ पे किराए पे जितने भी कांड हुए नो किराएदारी द्वारा किया गया है। और हम लोग बहुत किस तरीके के कांड? पहला कांड जो हुआ था LIG A ब्लॉक से 5वें फ्लोर से 1.5 साल पहले एक लड़का कूद के जो है कूद के मर गया, नीचे गिर गया। उस समय जब वो हादसा हुआ तो उसके साथ में 4 दोस्त थे। दूसरी घटना घटी, जो अभी घटना घटी है, इसी ब्लॉक में एक जो है लवर रहते थे, शादीशुदा लवर रहते थे। शादी के कुछ महीने बाद ही अपने पत्नी गला रेत के और चादर में लपेट के उसने गरियाबंद जिले के छुरा क्षेत्र में उसने दफना दिया। तीसरी घटना घटी, जो एक LIG A ब्लॉक में किराएदार रहते थे, और वो बहुत रईस टाइप के थे और नशा करते थे, गांजा डेली पीते थे। उन्होंने थार से 110 के स्पीड में गेट नंबर 1 के सामने एक महिला अपने बच्चे को स्कूल लेने जा रही थी, उड़ा दिया। ऑन द स्पॉट वो महिला मर गई। चौथी घटना घटी EWS B ब्लॉक में, जो एक लड़के ने अपने माँ को गला रेत के हत्या कर दिया। और ये जितने भी घटनाएं घटी और आगे जो घटनाएं घटी, ये सब किराएदार है, किराएदार द्वारा कराया गया है। कुल मिला के इनका कहना है कि किराएदार का जो ये कॉन्सेप्ट है वो इस कॉलोनी में नहीं है, और उसके बाद किराए से जो है यहाँ के जो फ्लैट स्वामी हैं उन्होंने किराए से कमरे। आप क्या पूरी वारदात जो जब से ये सूटकेस वाला प्रकरण हुआ, क्या सोच रहे हैं? क्या हम लोगों का शुरू से इच्छा था कि जो जिनको मकान मिला है प्रधानमंत्री आवास की योजना से मिला है ना, RDA ने क्या किसी को बेच दिए है। इसमें क्या था, जो किसी के नाम से मकान ज़मीन नहीं है ना, मकान उनको मिलना चाहिए, लेकिन RDA ने आड़ा तिरछा किसी को बेच दिया। जिनके पास मकान है, बंगले हैं, उन लोगों को 4-4 ठोक लेके सब किराए पे। वारदात को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? जब इतनी बड़ी वारदात तो नहीं होना चाहिए, उसके लिए RDA ही जिम्मेदार है। वारदात को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? भैया, हम तो यही बोलेंगे कि यहाँ पर जितने किराएदार हैं वो खाली होने चाहिए, और जिनके नाम से घर है वो आके रहें, या फिर पूरे फ्लैट सरेंडर करें। ठीक है, आप क्या कहेंगे? लोगों में यहाँ बहुत आक्रोश है, क्योंकि जितने भी कांड हो रहे हैं
90% से 95% किराएदार का ही कांड हो रहा है। तो आरडीए से और शासन प्रशासन से मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जिसका फ्लैट है वही रहे और किराएदार को देना सख्त मना करें। ठीक है, आप क्या कहेंगे? किराएदार जितने भी हैं उनको तो पूरा खाली करा देना चाहिए, क्योंकि जितने किराएदार हैं है ना, उन्हीं के बदौलत ऐसा ये सब कांड वगैरह क्रिमिनल वगैरह सब चीज़ हो रहे हैं। तो मैं तो शासन प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि ये किराएदार जो हैं ये लोग पूरा माहौल को ख़राब कर रहे हैं, यानी इनको निकाल। क्या किराएदार में स्क्रूटनी या चीज़ें नहीं हो सकती? उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड, मकान मालिक पूरा उनका किराया नामा, ये सब व्यवस्थित करें। हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ में अगर किराए में रखा है तब भी ये क्रिमिनल हो सकता है, क्योंकि देखो मतलब किराएदार एक जिम्मा नहीं लेता है कि ये मेरा घर है ना, जी जिसका घर होता है वो जिम्मा लेता है। ठीक है, बहरहाल ये इनकी चिंताएं हैं। कई लोग कह रहे हैं कि किराएदार से दिक्कत है और यहाँ पर जिन्होंने किराए से लोगों को रखा है वो सही तरीके से जो है उनकी जो है जांच पड़ताल नहीं करते, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करते और इसको लेकर वो आरडीए जिन्होंने ये कॉलोनी बनाई है जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।